चलिए बच्चों, आ गए हैं वीडियो लेकर थियरी पर और देखेंगे आज कौन सी थियरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, एक पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है जिसे बोलते हैं ज्विटर आयन। कौन सा आयन? ज्विटर आयन। तो आज हम लोग इसी ज्विटर आयन पर डिटेल पढ़ेंगे कि ज्विटर आयन है क्या। बच्चों बड़े ध्यान समझिए, ऑब्जेक्टिव टाइप का भी प्रश्न बनता है, थियरी से संबंधित प्रश्न बनेंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो बड़े ध्यान से इसको देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आयन तो हम जानते हैं, धनायन और ऋणायन, लेकिन ये ज्विटर आयन ऐसा आयन है, ज्विटर आयन ऐसा आयन है इसमें दोनों भाग हैं, पॉजिटिव भी और क्या नेगेटिव भी। ये द्विध्रुवी आयन है। कैसा आयन है बच्चों? द्विध्रुव आयन है कि एक ही कोई अणु है, उसमें धनात्मक विभाग है और क्या है, ऋणात्मक विभाग है। धनायन भी है और ऋणायन भी है। कमाल की बात ना। तो ऐसे आयन को द्विध्रुवी आयन कहते हैं। ये ज्विटर आयन वास्तव में है क्या? तो बच्चों एक ऐसा आयन है जिसमें धनात्मक विभाग है और ऋणात्मक विभाग है। तो बच्चों देखो, आयन के रूप में है, धनायन भी और क्या ऋणायन भी है। तो इसका डिटेल जानने के लिए बच्चों हमें पहले जानना पड़ेगा एमिनो एसिड को, एमिनो अम्ल को। एमिनो एसिड को तो एमिनो एसिड क्या होते हैं? ध्यान समझो बच्चों, कार्बन की चेन हो जाए, मान लो कोई कार्बन है और कार्बन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हो। कौन सा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हो, और यह जो ग्रुप होता है ये अम्लीय होता है। बच्चों कैसा होता है? अम्लीय। एक तरफ आपने देखा एंड में, तो कौन सा है ये ग्रुप? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कैसा होता है ये? अम्लीय होता है। दूसरी तरफ बच्चों देखा गया कि बताया जा रहा है कि इसमें एमिनो ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप हो? एमिनो ग्रुप हो, और ये क्षारीय ग्रुप होता है, क्षारीय समूह होता है। तो कार्बन की वह श्रृंखला जिसमें एक तरफ कार्बोक्सिलिक समूह अर्थात अम्लीय समूह तथा दूसरी तरफ क्षारीय समूह अर्थात कौन सा समूह है? एमिनो समूह जुड़ा होता है। ऐसे यौगिकों को हम लोग एमिनो अम्ल कहते हैं, एमिनो एसिड कहते हैं। कौन सा एसिड? एमिनो एसिड कहते हैं। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल यहाँ है ये एमिनो एसिड का है। किसका एग्जाम्पल है? एमिनो एसिड का है। अब बोला गया कि ये वाला पार्ट जो एमिनो ग्रुप है वो क्षारीय होता है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो क्या होता है? अम्लीय होता है बच्चों। तो अब जानते रहिए कि अम्लीय क्यों बोला गया है। ये H+ मतलब प्रोटॉन दाता की तरह व्यवहार करता है। एक तरह से क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन का निष्कासन करेगा। और ये जो क्षारीय ग्रुप है ये प्रोटॉन ग्रहण करेगा। क्या करेगा? प्रोटॉन ग्रहण करेगा। तो ये त्यागेगा और ये क्या करेगा बच्चों? ग्रहण करेगा। तो ध्यान से आप समझो। फिर से देखते हैं, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? ज्विटर आयन। ज्विटर आयन जानने के लिए बच्चों क्या ध्यान देना हमको? एमिनो एसिड के बारे में। एमिनो एसिड क्या होता है? कार्बन की श्रृंखला है जिसमें एक एंडिंग पॉइंट पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हो और दूसरे एंडिंग पॉइंट पे क्या हो? क्षारीय ग्रुप, जैसे एमिनो ग्रुप जुड़ा हो। तो ऐसे ही दोनों समूह युक्त यौगिकों को एमिनो अम्ल कहते हैं। अब ध्यान से आप समझो बच्चों, ये एमिनो अम्ल जो है तो इसमें एक अम्लीय है, दूसरा क्या है? क्षारीय। अम्लीय और क्षारीय क्यों कहा जा रहा है? तो जब यहाँ हम देख पाते हैं ये हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। कैसे पता चलता है बच्चों? देखते हैं हम लोग। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। देखो, कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब ऐसे केस में हम इसके बाहर वाले कोष में चलते हैं और पता करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो यहाँ यस उपकोष में 1 कक्षक होता है, पी में 3 कक्षक होते हैं।
यहाँ कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। पी वाले में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम लोग 1, 2 और 3। तो बच्चों ये जो अकेले वाले कक्षक होते हैं इलेक्ट्रॉन वाले, वो बंध बनाते हैं। क्या बनाएंगे? बंध। अर्थात ये कितना बंध बनाया होगा? 3। तो 3 देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक ही बंध बनाता है, तो हम लोग इसको ऐसे दिखा दिए हैं, यहाँ देख पा रहे हैं। और ये क्षारीय वाला पार्ट है। तो अगर ऐसा है, और देखो ये जो बच गया, जो बांड नहीं बना रहा, जो जोड़े में होता है, उसे लोन पेयर कहते हैं। तो बच्चों यही हमने यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को दिखाया, ये लोन पेयर है। अब बच्चों, अब जिसका अष्टक पूरा होता है, देखो 2, 2, 4, 2, 4 अष्टक पूरा है, और इसके पास क्या है? लोन पेयर है। तो इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार करता है। कैसा? इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार करता है। जो दाता की तरह व्यवहार करते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, उन्हें लुईस क्षार कहते हैं। अच्छा, इधर आते हैं बच्चों, देख पाते हैं हम लोग, ये अम्लीय पार्ट है। अम्लीय बोला गया है क्यों? ध्यान से आप समझो। अम्लीय क्यों बोला जा रहा है कि ये जो ऑक्सीजन है, इसकी विद्युतात्मकता का मान हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। बच्चों क्या? विद्युतात्मकता। ध्यान से आप समझो, विद्युतात्मकता क्या होती है, कैसे जान पाते हैं कि किसी सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को विद्युतात्मकता कहते हैं। तो अगर हम लोग कंपैरिजन यहाँ करेंगे तो ऑक्सीजन की जो होती है बच्चों, याद रखना, हाइड्रोजन से अधिक विद्युतात्मकता होती है। तो करता क्या है, ये जो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी तरफ इसे खींचता है। तो इसे हम लोग कर्ड एरो, झुकी हुई तीर से दिखाते हैं। जब बच्चों खींचेगा तो क्या होगा? ध्यान से आप समझो, ये बांड है, इस बांड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और क्या होगा? इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1s1 करते हैं, पाते हैं इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। बच्चों ऑक्सीजन का पता करते हैं, तो ऑक्सीजन के पास क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2, 2p4। ये बाहर वाला सेल है, पता करने पे पता चलता है हमको ऐसा कुछ। ये देखो, ये 2 बांड बनाया, 2 बांड बनाए बच्चों, देख रहे हो, 2 बांड बना हुआ है। अब क्या हो रहा है कि जब ये ऑक्सीजन इसके साथ बांड जब बनाया है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आ गया इसका, इधर देख पा रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ पे देखिए, तो बात हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन था, अब इसका इलेक्ट्रॉन ये खींचा, इसके पास है। बच्चों देख पाते हैं, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन है नहीं, क्या बचा? प्रोटॉन बचा है। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज लग जाएगा? +2। अब देखो बच्चों, अब हम पता करते हैं, 2, 2, 4, 1 बढ़ गया, यहाँ पे 5, 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब देखते हैं, एक इसका था और 1 बढ़ा, तो निगेटिव चार्ज इसके ऊपर हम ऐसे दिखाएंगे। तो जब ये टूटता है बच्चों, तो होता क्या है, ऐसे केस में ये निगेटिव पार्ट में बदल जाता है। किस पार्ट में? निगेटिव पार्ट में। तो देख पा रहे हैं हम लोग अभी ऐसे वही स्ट्रक्चर लिखते हैं और पता चला कि यहाँ कौन सा चार्ज आ गया? निगेटिव। जैसे ही बच्चों ये H+ है, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है? डोनर होता है। ये हाइड्रोजन यहाँ आके आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है, क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु है। अब दान जब करता है बच्चों, ध्यान से आप समझो, ये नाइट्रोजन है, इधर क्या है? इसके पास लोन पेयर है, अब ऐसे कुछ ये बांड का निर्माण किया, ये कार्बन की श्रृंखला है। ध्यान से समझो, अब ये हमारे पास हाइड्रोजन आ गया है। क्या आया है? हाइड्रोजन। हमको पता है पहले से P=E, कि प्रोटॉन कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका ऑर्बिटल बिल्कुल क्या है? खाली है। ऐसे केस में अब जब इसको, ये इलेक्ट्रॉन युग्मदाता होता है, इलेक्ट्रॉन इसको जब ऐसे दिया तो इसका पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अब यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं? बराबर हो गए। लेकिन बच्चों इधर देखते हैं, नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा, P=E होता है, तो 7 प्रोटॉन और कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन बच्चों बचा कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास जो प्रोटॉन से कितने? 7 है, तो 1 इसके से ज़्यादा दिखाई पड़ा, तो इधर प्लस लगाएंगे और साझेदारी कर लेगा। तो बच्चों ऐसे आके यहाँ पे क्या किया? साझेदारी, और क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया।
अब ऐसे में जो हमारा ये जो यौगिक है इसे बोलते हैं ग्लाइसिन। क्या बोलेंगे? ग्लाइसिन बोलेंगे। अब ये देखते हैं ऐसे ही आयन के रूप में बदल गया। क्यों बदला बच्चों? ये एक तो जो है प्रोटॉन दाता की तरह व्यवहार कर रहा है और ये प्रोटॉन ग्राही की तरह व्यवहार कर रहा है, तो ये वाला भाग बोला गया, इसीलिए अम्लीय भाग है। कौन सा भाग है ये? अम्लीय भाग है। और ये वाला बच्चों कैसा है? ये क्षारीय भाग है इसका। कैसा भाग है ये? क्षारीय, यानी कि ये क्षारीय समूह है, ये क्या है? अम्लीय समूह है। तो ऐसे केस में बोला जाता है कि जब दोनों तरफ, एक तरफ अम्लीय भाग दूसरी तरफ क्या है? क्षारीय भाग, संख्या समान होती है, तो ऐसे एमिनो अम्लों को हम क्या बोलते हैं? उदासीन एमिनो अम्ल। कैसा? उदासीन कहेंगे। अब ये उदासीन अम्ल है, एमिनो अम्ल है। बच्चों देखो, तो जैसे ही प्रोटॉन ये क्या किया, इसको दिया, इसने ग्रहण किया, इसने लॉस किया, मतलब ऐसे केस में एक द्विध्रुवी आयन का निर्माण होता है। तो एक ऐसा आयन है ये जिसके दोनों एंडिंग पॉइंट में निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बन जा रहा है। तो इन्हीं आयन को हम क्या कहते हैं? ज्विटर आयन कहते हैं बच्चों। तो ये कौन सा आयन है बता दो? ज्विटर आयन है। तो हम कह सकते हैं एमिनो अम्ल। कैसे लिखेंगे? एग्जाम में अगर पूछता है तो एमिनो अम्ल के पास अम्लीय भाग और क्षारीय भाग होता है। अम्लीय भाग कार्बोक्सिलिक समूह और क्षारीय भाग क्या होता है? एमिनो समूह होता है। ये प्रोटॉन दाता और ये प्रोटॉन ग्राही की तरह व्यवहार करता है। जैसे प्रोटॉन लॉस करता है तो इसका ऑक्सीजन परमाणु निगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है और ये जो एमिनो ग्रुप है वो हाइड्रोजन ग्रहण करके क्या करता है? हाइड्रोजन आयन ग्रहण करके धनात्मक भाग में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे द्विध्रुवी डाईपोलर, कैसे बच्चों? डाईपोलर आयन का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है, द्विध्रुवी आयन का निर्माण करता है। इसी द्विध्रुवी आयन को ज्विटर आयन कहते हैं। कौन सा आयन कहेंगे? ज्विटर आयन कहते हैं। अब इसमें दोनों ध्रुव बना हुआ है बच्चों। एक बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है इसमें कि अगर इसके साथ ज्विटर आयन है और इसके साथ ऐसी केस कर दिया जाए कि इसके पीएच के अकॉर्डिंग कुछ परिवर्तन किया जाए। अगर पीएच का मान 7 हो बच्चों, कितना हो? 7 हो, तो ऐसे केस में उदासीन होगा और ये जो एमिनो अम्ल है वो इसी द्विध्रुवी आयन के रूप में रहेगा। क्या रहेगा? द्विध्रुवी आयन के रूप में रहेगा। बच्चों ध्यान समझो। अब इसमें कोई अम्ल मिलाया जाए या क्षार, एसिड या बेस ऐड करिए। क्या ऐड करिए? एसिड या बेस ऐड करो बच्चों। तो ध्यान से आप समझो, pH 7 पेयर ही बात हो रही है, उदासीन है और ऐसे केस में क्या है? ये द्विध्रुवी आयन का निर्माण कर रहा है। यह उभयधर्मी प्रकृति का होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। अब ध्यान से आप समझो, ऐसा तब हो रहा है जब pH मान कितना है? 7 है। अब क्या किया जा रहा है? केस फर्स्ट करते हैं कि pH अगर चेंज हो, परिवर्तित हो, या इसमें हम एसिड मिलाए या बेस मिला दे। क्या मिला दे बच्चों? एसिड मिला दे या क्या बेस अगर मिला देते हैं, अम्ल या क्षार मिला देते हैं, तो क्या ये हमारा जो द्विध्रुवी आयन है इसी रूप में रहेगा? ये सोचने वाली बात है। अब यहाँ पता करते हैं हम लोग। मान लेते हैं हमने ये ज्विटर आयन लिया है, एमिनो एसिड लिया है और यहाँ पे ये ज्विटर आयन हमारे पास है। कौन सा आयन? ज्विटर आयन। अब ऐसे केस में ज्विटर आयन हम लोग बना रहे हैं। ये निगेटिव पार्ट है, इधर पॉजिटिव पार्ट है बच्चों, ध्यान से आप समझो। अब कहा जा रहा है कि अगर हम लोग इसमें अम्ल मिला दे, एसिड मिला दे, केस फर्स्ट कर रहा है कि अम्ल मिला दिया जाए तो क्या हो? तो हम लिख सकते हैं अम्ल मिलाने पर, when acid is added in this, जब एसिड को इसमें ऐड किया जाए, मिलाया जाए। अच्छा ध्यान से आप समझो, अगर एसिड है तो बच्चों ध्यान समझो, एसिड क्या देगा? H+ देगा। क्या देगा बच्चों? H+ देगा। और जब H+ दे रहा है, H+ आयन दे रहा है, तो ध्यान से आप समझो, जो H+ है क्या इसके पास आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? या कौन सा आवेश है? पॉजिटिव चार्ज है।
पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन, क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो बच्चों ये जो निगेटिव वाला पार्ट है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड का निर्माण कर लेगा। देखो इसका ऑर्बिटल खाली है और इसका वाला ऑर्बिटल क्या है, जोड़े में है, निगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा तो निगेटिव पॉजिटिव गायब हो जाएंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन करके क्या करेगा, साझेदारी। तो ये प्रोटॉन ग्राही की तरह व्यवहार कर रहा है। कैसा कर रहा है, प्रोटॉन ग्राही की तरह व्यवहार कर रहा है। तो प्रोटॉन ग्राही जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार। यानी कि जो अब ऐसे केस में वहाँ विलयन होगा वो क्षारी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, क्षारी हो जाएगा। तो ध्यान से आप समझो, ये हमने एसिड ऐड किया, इसमें H+ ये दिया, अब ये क्या कर रहा है, H+ आयन को ग्रहण कर रहा है। ज्विटर आयन का निगेटिव पार्ट H+ को क्या किया, ग्रहण कर लिया। तो बच्चों देखते हैं जो ये ज्विटर आयन है वो किस रूप में आ गया, धनायन के रूप में। किसमें, केटायन के रूप में। किस रूप में आ गया, ये केटायन के रूप में आ गया। तो बच्चों ध्यान से आप समझो, पूछता है ज्विटर आयन कब धनायन के रूप में रहेगा। तो जब हम क्या मिलाएंगे बच्चों, अम्ल मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, हम। तो जो हमारा विलयन होगा वो क्षारी हो जाएगा। नेचर क्या है, कह रहा है कि नहीं, प्रकृति क्या है इसकी। तो प्रकृति में ये बोला जा रहा है कि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये ग्रहण कर रहा है। तो कैसा हो जाएगा, क्षारी प्रकृति का हो जाएगा। ये पहली बात रही। अब बच्चों चलते हैं कि केस सेकंड में आते हैं। किस में आ जाए, केस सेकंड में आ जाए। केस सेकंड में आ जाए तो कहना क्या है कि जब हम क्षार मिला दें, क्षार मिलाने पर तो जनरल सी भाषा में हम जाते हैं, क्षार क्या होता है अधिकतर वो बात कर लेते हैं। तो H- आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। जैसा आर्यनेस साहब के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं तो कौन सा आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो बच्चों अगर हमने ज्विटर आयन लिया है, क्या लिया है बच्चों, ध्यान से आप समझो, कौन सा आयन लिया है, ज्विटर आयन है। अब ये ज्विटर आयन है, एमिनो एसिड का ज्विटर आयन है। अब हम लोग इसमें क्या मिलाते हैं, कोई बेस मिलाते हैं। बेस मिलाए तो कौन सा आयन दिया, वो हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है बच्चों। कौन सा आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। अब ध्यान समझो, ये वाला जो हमने क्या लिया है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन लिया है। अब बोलो इधर तो निगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा। तो ये चलकर किधर आएगा, इधर वाले पार्ट की तरह अट्रैक्शन होगा। अब अट्रैक्शन होगा तो क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन आयन ये लॉस करता है। जब लॉस करेगा तो ध्यान से आप समझो, निगेटिव इधर क्या है बच्चों, पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो निगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव वाले पार्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये अट्रैक्ट करता है तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, लोन पेयर में बच्चों। तो ये इलेक्ट्रॉन देकर साझेदारी करेगा, इलेक्ट्रॉन देकर क्या करेगा, साझेदारी कर लेगा। तो साझेदारी जैसे करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण होगा। तो यहाँ जो है देख पा रहे हैं हम लोग, ये जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ से पॉजिटिव गायब होगा। और ये जो OH- आयन है H+ को क्या करेगा बच्चों, ग्रहण कर लेगा। अब जब ग्रहण करेगा तो देखेंगे यहाँ से पॉजिटिव चार्ज डिसअपीयर हो जाएगा, लोन पेयर बन जाएगा। और ऐसे केस में ये ज्विटर आयन रेडायन के रूप में रहेगा। किस रूप में बच्चों, रेडायन के रूप में रहेगा, अर्थात एनायन के रूप में रहेगा। किस रूप में, एनायन के रूप में। और तब इस समय विलयन को हम बोल देंगे बच्चों, कैसा हो जाएगा, ये बोलो कैसा होगा, ये हो जाएगा हमारा विलयन। ये चूंकि दान कर रहा है तो क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा बच्चों। किस प्रकृति में आ जाएगा, अम्लीय प्रकृति में आ जाएगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा, ध्यान से रखिए कि क्या होते हैं ज्विटर आयन। तो एमिनो अम्ल, उदासीन एमिनो अम्ल की बात कर लेते हैं तो उसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक ही क्या होता है, एमिनो ग्रुप होता है। अब तब वो द्विध्रुवीय आयन का निर्माण करता है जिसे ज्विटर आयन कहते हैं। यह ज्विटर आयन की बात कर लेते हैं जब, तो कब ये धनायन के रूप में आ सकता है, कब ऋणायन के रूप में आ सकता है, यानी कि कब कटायन के रूप में, कब एनायन के रूप में रहेगा। तो बच्चों जब हम अम्ल मिलाएंगे तो जो ये निगेटिव पार्ट है तेजी से क्या करेगा, H+ को ग्रहण करेगा। तो H+ ग्रहण करने वाला क्षार कहलाता है। ऐसे केस में ये धनायन के रूप में केवल परिवर्तित हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि जो यहाँ पे माध्यम हो जा रहा है कैसा,
क्षारीय माध्यम हो जा रहा है, यहाँ कैसा हो जा रहा है, अम्लीय माध्यम। अम्लीय माध्यम में कैसा हो रहा है बच्चों, ये एनायनिक रूप में, और यहाँ क्या है, कैटायनिक रूप में। अम्ल मिलाएंगे, सीधी सी बात है, ज्यूटर आयन अगर बना हुआ है, आप क्या बनाओ, क्या मिलाओ उसमें, अम्ल मिलाओ, तब हमारा जो ज्यूटर आयन है वो धनायनिक रूप में रहेगा। अगर क्षार मिलाएंगे तो बच्चों क्या, ऋणायनिक रूप। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, कब ये धनायनिक रूप में, कब ये ऋणायनिक रूप में। जब pH मान 7 होगा तो सीधी सी बात है, क्या है वो, ज्यूटर आयन दोनों रूप में है, डाइपोलर है, धनायन भी है और क्या, ऋणायन है। जैसे हमने अम्ल मिलाया तो pH परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसे प्रकृति में ये ग्रहण करता है H+ तो बोलते हैं मीडियम कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तब कैसा रहेगा, और धनायनिक रूप में। जब हमने कोई बेस मिलाया तो इसने H+ लॉस कर दिया, तो H+ जो लॉस करता है वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। तो ऐसे केस में हम देखेंगे जो विलयन हमारा कैसा है, अम्लीय है, और ये किस रूप में रहेगा, ऋणायनिक रूप में रहेगा। किस रूप में रहेगा, ऋणायनिक रूप में। तो थियरी के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में जरूर आएगा। कौन सा आयन, ज्यूटर आयन। कौन सा आयन, ज्यूटर आयन। बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अगले वीडियो में फिर हम देखेंगे कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। धन्यवाद।